लाइव वाले लोग आज लेट हो गया तो गड़बड़ी। लड़कों, आजकल का लड़का सबका पता नहीं कहाँ संस्कार मर गया है। अच्छा ये बताओ, आपको आई कार्ड दिया गया, आप आई कार्ड दिखा दीजिए, कोई आपको पीडीएफ दे देगा? कोई भी स्टाफ आप ही की सहूलियत के लिए है ना, वरना हट जाएगा तो आप ही को दिक्कत होगा। वो ओकरे से जाके उलझ जाता है, देखेबे नहीं करेगा वो, तो पीडीएफ दोगे कि नहीं दोगे? तो आप बाबू कोई भी है, आप अपना आई कार्ड दिखाइए, जो रूल रेगुलेशन है उसको करिए, कोई नहीं उलझेगा। और ज्यादा उससे उलझ जाइएगा तो उसको हम स्पष्ट बोले हुए हैं, कुछ मत बोलना, हमको लेके चलना, और फिर हम आएंगे तो हम रोग और रोगी दोनों साथ। किसी को दिक्कत है? जिसको दिक्कत है हाथ उठाओ। बाबू आज आपको मार्केट एंड यूटिलिटी पढ़ाना है। मार्केट पढ़ा दिए थे आप लोग को, मार्केट पढ़ा दिए थे, थोड़ा सा बचा होगा तो उसे आज बता देंगे। और यूटिलिटी, यूटिलिटी यूटिलिटी उपयोगिता। अभी मार्केट है, मार्केट बता दिए थे ना। मार्केट को बेसिकली दो भाग में बांटे थे, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता तीन भाग में बांट दिए थे, एकाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता, अल्पाधिकार। बेसिकली यही होते हैं, इन्हीं के क्वालिटी से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। बाकी अन्य टाइप के भी कुछ मार्केट होते हैं जिसको बहुत बड़ा ज्यादा आपसे सवाल नहीं पूछेंगे। जैसे द्विपक्षीय एकाधिकार, मतलब दोनों के हाथ में है एकाधिकार। एकाधिकार का माने मोनोपोली, मोनोपोली माने दादागिरी। अल्लाह कह रहा है द्विपक्षीय दादागिरी, सोच रहा दोनों के हाथ में दादागिरी है। जैसे जमीन की खरीद बिक्री, वो कहेगा कि हमरा कोनो के पास बहुत पैसा है, कहेगा हम खरीद लेंगे, तुम जितना बोल, तो ओकरो कहेगा कि दादा के जमीन है ना बेच, तुम जो नहीं समझ आ गया। इस जुड़ा के बाद दोनों के पास क्या है? एकाधिकार है। इसे कहा जाता है द्विपक्षीय एकाधिकार। समझ में आ गया कि नहीं? बियाह शादी समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अगर अरेंज मैरिज हो रहा है तो लड़की वाला थोड़ा दब के रह जाता है, और लव मैरिज हो रहा है तो अरे जहां लड़का वाला कुछ किया, जहां लड़का वाला कुछ किया, लड़की देखेगी, अरे रुक बताई तो तोरा सुन रहे, देखिए क्या क्या हो गया यार। बस बवाल हो गया, बाकी संभाल लेगा लड़का, नहीं समझ में? लड़की सब तो गजब इमोशनल होती है, सदाए दे। तो ये क्या हो गया? द्विपक्षीय एकाधिकार। जैसे आपको लव मैरिज करना है तो एक पक्षीय हो जाएगा, कैसा होना चाहिए? द्विपक्षीय, द्विपक्षीय एकाधिकार। कहा भी जाता है मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगे काजी, काजी मैंने पता है, तो हंस दिया। चलो ध्यान दे, काजी इस्लाम धर्म में शादी भी वही कराता है, जज के तौर पे होता। अब दोनों राजी हो गए तो क्या करेंगे? इमोशनल गन मार देती है सब। तो हम तो तुम्हें बुलेट प्रूफ देते ही हैं, नहीं समझा है? जहां कभी कोई आपको इमोशनल करे, आप कह दीजिए तो आप बहुत बिजी हैं यहाँ पे, देखो दिक्कत हो गया, यहाँ तो मीटिंग में है, ये है वो है, तो अब दोबारा एक के टॉपिक पे कोई थोड़ी रोएगा। अगर मान के चलो तुमको कोई किसी टॉपिक पे रो दिया है, अब तुमको देखा कि भाई अभी रो दिले, लंबा कहानी चलेगा, बड़ी दिक्कत हो गई, देखो अभी एक्सीडेंट से बचे हैं, यहाँ गाड़ी चला रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो गया, और का दोबारा फोन करो, क्या हुआ था उस समय रो रहे थे, फिर रो तो नहीं समझे? हमारा बैच का लड़का सब सख्त है। देखिए आप किसी को कुछ भी कीजिए, लेकिन रेस्पेक्ट हमेशा कीजिएगा किसी का, कोई भी रिलेशन हो, भाषा क्रॉस मत कीजिएगा। देखिए आप लोग कभी कोई लड़का बहुत बदमाशी करता है तो ज्यादा से ज्यादा आई कार्ड फाड़ते हैं, भगा देते हैं, कभी भाषा नहीं खराब करते। देखिए कोनो कोनो नौटंकी करता है सब पड़ोसी वाला, तो पहले बहुत परेशान किया था सब पड़ोसी वाला, बीचवा में चिल्लाता था, ओ हो, हम कहते कि बीचों में हल्ला करता था, परेशान हो जाते थे। गलती कोई करे बेचारा पकड़ा जाता था कोई, तो मंथन किए, तब एक शब्द निकला पड़ोसी, ये एकदम सटीक निशाना लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम रिसर्च हुआ, आप हम लोग को एकदम सख्त बना दिए, 2 मिनट में मोम बन जाएगा तुम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सख्त बना दिए हैं आप। कोई भी चीज तब तक ही ताजा रहती है जब तक हवा नहीं लगा है।
द्विपक्षीय एकाधिकार समझ में आ गया कि नहीं आ गया? स्टूडेंट और टीचर भी एक तरह का द्विपक्षीय। हम कहेंगे कि ना हम एकदम समझाइए देंगे, और तू कहो कि ना समझेंगे, देखते हैं समझा के दिखाई तो। अब तू सुनबे नहीं करेगा, हम कितना समझाएं। अब आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं तो हम कहां से पढ़ा देंगे? आपकी सफलता में आपका योगदान 70% है, याद रखिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 30% हमारा रहता है किसी भी टीचर का। अलग बात है कि रिजल्ट होने के बाद कई गोले को देखते हैं जैसे लगता है उन्हें बैठ के एग्जाम में दिए हैं। तो आप लोग को मेहनत करना है। तो ये कौन सा एक तरह का द्विपक्षीय, कौन सा है? द्विपक्षीय एकाधिकार। और अगर हम सोचेंगे, आप कहेंगे ना हम समझिए जाएंगे और हम उठपटांग टाइप का पढ़ाई करें तो भी दिक्कत है। तो ये दोनों ओर के पास अधिकार रहता है तो उसे क्या कहा जाता है? द्विपक्षीय। द्विपक्षीय। एक होता है क्रेता बाजार। देखिए, जहां क्रेता मतलब क्या होता है? ग्राहक। जहां ग्राहक को फायदा हो उसे क्रेता बाजार कहते हैं। ये अक्सर फायदा पूर्ण प्रतियोगिता में देखने को मिलता है। एक होता है क्रेता बाजार, जहां पर विक्रेता बाजार, तो जहां बेचने वाले को फायदा है वो विक्रेता बाजार। जैसे एकाधिकार, फायदा किसको है? विक्रेता को। तो विक्रेता को फायदा तो विक्रेता बाजार, क्रेता को फायदा तो क्रेता बाजार। तो ये अलग बाजार थोड़ी है, ये तो बाजार की विशेषता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ग्राहक को फायदा होता है, अतः पूर्ण प्रतियोगिता को हम क्रेता बाजार कह सकते हैं। ये तो मोनोपोली की विशेषता है कि एकाधिकार अर्थात मोनोपोली में बेचने वाले को क्या रहता है? फायदा रहता है। समझ में आ गया कि ना? तो क्या हो जाएगा? विक्रेता बाजार। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब कौन सा? द्वि विक्रेता, माने बेचने वाला बस दुइये को रहे तो उसे क्या कहते हैं? द्वि विक्रेता। नाम से स्पष्ट है। जैसे आपको अगर गैस सिलेंडर रखना है तो इंडियन का लीजिए या भारत गैस, इंडियन या भारत, ऐसे ही ना आता है। दूगो एचपी भी आता है। तो मतलब यही दूगो पहले थे सब। यहाँ पे पेट्रोल भरवाने जाएंगे तो कई ऑप्शन है लेकिन दुइये को आपको मिलेगा, या तो आपको भारत पेट्रोलियम और नहीं तो हिंदुस्तान। देखते हैं तो जहां दुइये को रहे सब उसे क्या कहा जाता? द्वि विक्रेता का। क्या कहेंगे? द्वि विक्रेता। तो द्वि विक्रेता अगर है तो आने वाले समय में त्रिविक्रेता भी हो सकता है, और 4-5 को हो जाएंगे सब तो वो हो जाएगा आपका अल्पाधिकार। अब बहुत ज्यादा हो गया तो पूर्ण प्रतियोगिता, और एक को रहेगा तो एकाधिकार, और दुई को हो गया तो द्वि विक्रेता, दो को हो गया तो द्वि। वैसे भी भारत में दुइये टाइप का गैस चलता है, इंडियन और भारत, यही ज्यादा चलता है। बाकी प्राइवेट प्लेयर भी है सब इसमें। आगे बढ़िए। अब एक चोर बाजार। चोर बाजार जैसे चोरी का सामान नहीं मिलता है, चोर बाजार नाम है उसका, चोर बाजार। जैसे बड़े बड़े शहरों में, बहुत बड़े शहर जहां की जनसंख्या करोड़ में होती है, तो वहां पर लोगों की जिंदगी बहुत भाग दौड़ की होती है। वो कभी इस घर से उस घर को बदल देते हैं। वहां लाइफ जो होती है ना, काफी लिमिटेड लोग जानते हैं। अब दिल्ली मुंबई में जाइएगा ना तो उन लोग का शादी ब्याह में 10-20 गो आदमी आएगा। अब पटना में ही शादी होता है तो दूल्हा के पीछे देखते हैं कितने लोग रहते हैं? बहुत कम लोग रहते हैं। रीजन क्या? पटना में भाग दौड़ की जिंदगी है, किसको किससे इतना फुर्सत है यहाँ पे। अब वही गांव में एक ऑर्केस्ट्रा आ गया तो हल्का मजा मार हो जाता है, सुबह मार हो जाएगा वहां पर। तो शहरों में भाग दौड़ वाली जिंदगी है। अब देखिए जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ बहुत भाग दौड़ वाली जिंदगी है। अब कोई ऑफिस यहाँ से वहां चेंज हुआ, कोई बिल्डिंग चेंज हुई, तो जब भी चेंज होता है ना कई सारी चीजें बर्बाद हो जाती है। जैसे हम ही को यहाँ से क्लासरूम अगर गांधी मैदान शिफ्ट करना है तो बहुत सारा सामान यहाँ से बर्बाद हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? हमको इतना तो फुर्सत है नहीं कि एक आदमी से बेचेंगे कि ये लो पंखा, ये लो। अब ये भी नहीं कह सकते हैं कि इस क्लास को खोल के वहां लगाएंगे, फिर मेरा काम डिस्टर्ब हो जाएगा, 10 दिन क्लास बंद करना पड़ेगा। तो किसी दूसरे इलेक्ट्रिशियन को कहेंगे देखो वहां मेरा पूरा क्लास सेट कर दो। अब यहाँ हम क्या करेंगे? एक पंखा को बेच देंगे, ले जाओ भाई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप बताइए, हम खड़ा होकर एक पंखा बेचेंगे? तो एक बाजार होना चाहिए ना जहां हम ले जाकर ले भाई ले जाओ यहाँ से, तुमको अपना से बेचते रहना है यहाँ पे। तो वही में क्या बेच देंगे? चोर बाजार। समझ में आ गया कि नहीं? वहां सोफा, पलंग, तकिया, गद्दा सब बिकता है चोर बाजार वाले में। अब जैसे किसी वेंडर को लाएंगे चोर बाजार का, वो देख लेगा अच्छा पंखा है, 100 को पंखा है, हम काम करते हैं 400 रुपया के हिसाब से दे देते हैं। हम भी कहेंगे ले जाओ यार, 3-5 साल से पंखा का यूज किए हैं, पूरा सधा लिए हैं। जब खरीदे थे तो 1100 रुपया का था एगो पंखुआ, अब कितना साल से है, पूरा पाई सधा दिए इसका। समझ में? तो हम कहेंगे ले जाओ भाई 500 में ले जाओ। तो 500 के हिसाब से खरीद लिया, अब वहां जाके 600-700 में बेच देगा, फायदा हो जाएगा। अब बताओ पंखा चुरा के लेके गया है वह। अब कुछ चोरवा सब भी ले जाता है तो उस सब के लिए भी सबसे सिंपल बाजार वही हो जाता है।
बेचने के लिए, क्योंकि ना कोई जीएसटी ना कोई कुछ, सीधे ये क्या हो जाता है। तो एक चीजें हो जाती है वहां पे चोर बाजार के तौर पे। ऐसा मत समझिएगा कि चोर बाजार में चोरी का ही सामान मिलता है। ज्यादातर यूज्ड आइटम या कोई ऐसे दुकान होते हैं जहां कोई, जैसे कोई कपड़ा आया, जीन्स का कोई मॉडल आया और ससुरा पुराना हो गया, अब बिकेगा ही नहीं। जीन्स वगैरह का मॉडल अगर बहुत पुराना होगा नहीं बिकेगा। अब हमारी तरह पैंट शर्ट तो है नहीं, मेरा मॉडल कभी पुराना नहीं होगा। अब इसमें नया कौन है कि पुराना कौन चाहिए, सीधा एगो सादा लीजिए, सिला दीजिए, हो गया खत्म। लेकिन जो नया मॉडल वाला लड़का है जीन्स वाला, उसका तो मॉडल खत्म। कभी देखिएगा एगो फाड़ देता है सब आजकल को, वो देखिएगा 2-4 साल में ही फाड़ने वाला मॉडल बंद हो जाएगा। काय के लिए पहनते समय वही में पैरवा पड़ जाता तो फाड़ देता है सबको पूरा, गई लो पूरा। समझ में आ गया कि नहीं? पहनते समय वो में लग गया, खत्म कहानी है। तो वो सब बच गया तो कहां भेज देगा? हाँ, चोर बाजार में। किसमें? चोर बाजार। समझ में आ रहा है? अब देखते हैं हम लोग क्या चीज, यूटिलिटी। यूटिलिटी वो उटपटांग टॉपिक है ये। उपयोगिता क्या हो गया? खुदरा बाजार। अरे यार, छोट मोट बाजार को खुदरा बाजार कहा जाता है। सराफा बाजार जहां सोना चांदी का व्यापार होता है, ये सब चीजें ना इसे जनरली वाला चीज होता है सब, नहीं समझे? उपयोगिता को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? यूटिलिटी। यूटिलिटी आई होगा कि वाई होगा जी? ठीक है। हो गया। यूटिलिटी, उपयोगिता क्या कहते हैं समझिए। हर इंसान को कोई ना कोई आवश्यकता है कि नहीं? जैसे हमारे लिए आवश्यकता ये कलम की है, आपके लिए कॉपी की है, सब चीजों की आवश्यकता है। हमको खाना खाने के लिए भोजन की आवश्यकता है। तो हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने वाले को उपयोगिता कहते हैं, पूरा करने वाले को नहीं, संतुष्टि कर। क्योंकि कलम 50 किस्म का है और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति ससुरा सब कर देगा, लेकिन संतुष्ट कोई कलम कर पाएगा। किसी किसी को जेल कलम से लिखने की आदत है, किसी को डॉट पेन से लिखने की आदत। आवश्यकता दोनों को लिखने की है, लेकिन दोनों आवश्यकता की पूर्ति करेगा, लेकिन संतुष्ट दोनों नहीं करेगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो आवश्यकता, क्वेश्चन पूछेगा उपयोगिता किसे कहते हैं? उपयोगिता किसे कहते हैं? तो आवश्यकताओं की पूर्ति की, आवश्यकताओं की संतुष्टि, सेटिस्फाई होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे तन ढकने के लिए कपड़ा है, तन ढकने के लिए कपड़ा है, हमें चाहिए आवश्यकता कपड़ा का। अब हमको कपड़ा कैसा भी पहना सकते हैं। अगर हमको टी शर्ट पहन ले तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी, लेकिन टी शर्ट पहन के हमारा संतुष्टि ना होगा। समझ में आ गया नहीं आएगा? जीन्स पहना देंगे तो हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, लेकिन संतुष्टि नहीं होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जैसे सबका अपना अपना, जिसे केवल जीन्स पहनने की आदत है उसको पैंट शर्ट अजीब लगेगा, नहीं समझे? जो जिस टाइप का रहेगा उस टाइप का लगेगा। तो देखिए, आवश्यकताओं की पूर्ति, इथिक्स है क्या ये सब्जेक्ट? गधा कोई का इकोनॉमिक्स से थोड़ा इथिक्स लग रहा है। आवश्यकता, एक आता है सब। आवश्यकता मतलब नीड। आवश्यकता क्या कहते हैं? नीड। नीड को फुलफिल करने वाला चाहिए या सेटिस्फाई करना? उपयोग। आवश्यकता की पूर्ति नहीं चाहिए, आवश्यकता की क्या चाहिए? संतुष्टि चाहिए। क्या चाहिए? संतुष्टि चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? अब किसी को बहुत जोर से भूख लगा और नॉनवेज खाता है, चिकन मटन वाला, और उसको आपको खिचड़ी खिलाइएगा तो बेचारे को भूख लगा है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, संतुष्टि नहीं हो, उसके लिए वो उपयोगिता नहीं है। अब कोई बेचारा नॉनवेज खाने, जो वेज खाने वाला है, अब वो मजबूरी में फंस गया बेचारा, तो उसको कहीं आप मजबूरी में खिलाइएगा तो उसकी आवश्यकता की तो पूर्ति हो जाएगी, संतुष्टि नहीं हो। लॉकडाउन में बेचारा कुत्ता भी रोटी खा रहा था, जल्दी रोटी नहीं खाता था, घास खा रहा था। गाय भैंस जानवरों का बहुत दिक्कत हो गया था, तो बेचारे अपनी आवश्यकता की संतुष्टि नहीं कर रहे थे, पूर्ति कर रहे। क्या कर रहे थे? पूर्ति। दोनों में तो पहला अंतर समझ में आ गया। किसी को दिक्कत? आप में से बहुत सारे लोग, सबको लिखने की जरूरत है। जैसे हम आपको बताते हैं, हम अपने स्टूडेंट लाइफ में फेयर कॉपी जो होता है ना, खूब अच्छा सफेद चटकार दिखता है, वो हमको चाहिए ही नहीं था। हम अपना फेयर कॉपी रफ कॉपी में बनाते थे।
रफ कॉपी में, इसलिए कि मेरी राइटिंग खराब थी और सफेद कॉपिया पे लिखते थे तो और दलिदर लगने लगता था। समझ आ गया? इसलिए हमको रफ कॉपी चाहिए थी जो हल्का धुंधला दिखता है और उसमें लिखते थे तो थोड़ा खप जाता था। समझ आ गया कि नहीं? खप जाना नहीं समझते हो यार तुम लोग? आगे बढ़े। ब्राइटनेस कम रहता था तो अलग अलग इंसान की क्या होती थी आवश्यकता, और वही कई लड़कों का राइटिंग बढ़िया रहता था तो फेयर कॉपी बनाता था, खरीद के लाता था फेयर कॉपी, जील चढ़ाता था, तिरछा स्टिकर सटाता था इसे और उस पर नाम लिखता था अपना, दलिदर। समझ में आ गया कि नहीं? सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है लेकिन आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं होती। समझ में आ गया कि नहीं? भूख लगने पर चावल भी खाइएगा आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, रोटी भी खाइएगा आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, लेकिन किसी को रोटी पसंद किसी को चावल, तो संतुष्टि अलग अलग होता है। तो उपयोगिता समझ में आ गया? पहले ही गलती मत मार दीजिएगा। उपयोगिता किसे कहते हैं? तो आवश्यकताओं की पूर्ति उपयोगिता, गड़बड़ा जाएगा। समझ में आ गया? आवश्यकताओं की संतुष्टि क्या कहलाती है? मोटरसाइकिल सबकी आवश्यकता है जो भी गांव वगैरह में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, एक मतलब बाइक रहता है तो ठीक रहता है गांव के लोगों को, क्योंकि इमरजेंसी की स्थिति में गांव में हर चीजें अवेलेबल नहीं है, तो एटलीस्ट बाइक रहना चाहिए ताकि कभी कोई बीमार पड़ा तो लेके चलेगा। अब बाइक उसकी क्या है? आवश्यकता। अब उसको पूर्ति तो कोनो मोटरसाइकिल से हो जाएगा, राजदूत दे दो, स्प्लेंडर, लेकिन उसको पसंद कौन है? केटीएम। और केटीएम हुए ना सीआर भागता है ये। आजकल का लड़का सब अजबे बिगड़ गया। अरे गधा कहीं का, सब पढ़ाई पे ज्यादा कर। हाँ सर, ब्याह करना भी आवश्यकता है, हाँ, लेकिन ध्यान देना अगर आपका नौकरी नहीं हुआ तो पूर्ति करके छोड़ दे। उपयोगिता नहीं हो पाएगा। समझ आ गया कि नहीं? तो देहात में कहावत कहा जाता है, बिना मन के बिया कौन पट्टी ले से नूर। नहीं समझ आया? जिसको पसंद नहीं रहता है आज, जिसको खूब बढ़िया पसंद रहता है तो वो बढ़िया से लगाता ले। और तो आप लोग बताइए, नौकरी पाना है कि नहीं? नहीं मिला तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पहला टॉपिक समझ में आ गया। उपयोगिता दो टाइप की, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। इस सबको अब समझिएगा। थोड़ा ये अजब टाइप का आता है, समझना काफी मुश्किल होता है। जैसे मान के चलिए आपको खाना है आम, सपोज कीजिए आपको आम खाना है, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है तो चूंकि आम काफी, आम तरबूजा अभी फल में सबसे ज्यादा निकलता है, आम तरबूजा लीची ककड़ी खीरा जो भी हो, तो हम एक तरह का आम ले लेते हैं। समझना? तरबूजा लेंगे तो उसको समझाइए नहीं पाएंगे कि एक तरबूजा में इतना, दो तरबूजा में इतना, क्योंकि एक तरबूजा कोई खाइए नहीं पाएगा। तो आम ले लेते हैं। तो देखिए आम कमोबेश सबको पसंद होता है, या लीची आम जो भी करिए। जब हम आम को खाते हैं तो जब पहला आम को खाते हैं, आप में से फिजिक्स वाले बैच के होंगे लोग, न्यूटन का शीतलन नियम भी यहीं लगेगा। लेकिन उसी टाइप का ये भी है। जब हम पहला आम खाएंगे उसमें बहुत बढ़िया मजा आएगा। एगो अमवा जब खा लेंगे ना तो ससुरा हमारी आवश्यकता ही कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि भाई हम लोग की भी कैपेसिटी है आम खाने की। 3 आम 4 आम बहुत हो जाएगा इतना में। छोटा बच्चा रहता है तो खाता है ज्यादा, अब बड़ा आदमी उतना कितना खा पाएगा? आप लोग 3 से 4 आम खा पाएंगे, इससे ज्यादा खाएंगे मने मत आ जाएगी। तो जो खुशी पहले अमवा को खाने में होगी, क्या वो खुशी दूसरका में होगा? हाँ, क्या वो तीसरका में उतना संतुष्टि मिलेगी? और चौथका में, और पांचवा में, छठवा में? संतुष्टि को गोली मारिए, आवश्यकता ही कम हो जाएगी। नहीं समझ में आ गया? तो कुल उपयोगिता इसी पर आधारित है कि जब आप पहला आम जैसे खाएं, आम तो पहला आम खाएं तो उसमें ज्यादा संतुष्टि होगी, दूसरा का आम खाएं तो उसमें थोड़ा कम हो गया होगा, संतुष्टि नहीं कम हुआ होगा। क्योंकि आपकी आवश्यकता ही कम हो गई है तो आवश्यकता की संतुष्टि क्या कहलाती है? उपयोगिता। तो बताइए, पहले जितना आप खुश थे खाने में, दूसरा में उतना मजा नहीं है। जैसे लीची मिलेगा, एगो खाएंगे, 2 गो खाएंगे, 20-22 गो लीची खा लेंगे, मने मत आ जाएगा, दर अब ना खाई तो। समझ में गया? तो पहले में उपयोगिता ज्यादा,
दूसरे की उपयोगिता कम, तीसरे में और कम, चौथे में और कम, उपयोगिता कम हो सकती। समझ में? ऐसा दलितर है जिसकी उपयोगिता बढ़ते जा रही है। अब देखिए, बात समझिए ध्यान से। अब इस उपयोगिता को हम लोग दर्शाएंगे कैसे? सुनिए ध्यान से। अब इस उपयोगिता को हम दर्शाएंगे कैसे? जैसे हम एक आम खाने में कितना खुश हुए और दूसर का आम खाने में कितना खुश हुए, एकरा मापने का तो कोई तरीके नहीं। आपको एक आम खा के कितना खुशी मिला, जैसे आपको एक रोटी खा के कितना खुशी मिला, एगो पराठा खा के कितना खुशी मिला। जेन्युइन है कि ज्यादा लोग प्रीफर कर देंगे पराठा को। समझ में आ गया कि नहीं? जेन्युइन मतलब क्योंकि वो रेगुलर का चीज नहीं है। इसको नापिएगा कैसे? अब हम कहेंगे पराठा अच्छा लगा, कितना गया काम से। अब इसी को लिए क्या कहिएगा? तो इसके लिए लाया जाता है रेटिंग सिस्टम। क्या सिस्टम? रेटिंग। जैसे एप्लीकेशन होता है 5 स्टार। एप्लीकेशन कितना होता है? 5 स्टार। कितने संतुष्ट हैं आप लोग? 5 स्टार। समझ में आ गया कि नहीं? अब इसमें अलग अलग एप्लीकेशन है। जैसे हम लोग का चलता है 4.5 के आसपास रेटिंग। हमारे एप्लीकेशन की रेटिंग कितनी है? 4.5। और जितनी रेटिंग खराब है ना, वो केवल इसलिए कि कोई कॉल नहीं उठाता है। समझ में आ गया? बाकी रेटिंग में और कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कल को ये कहे कि पैसा डूब गिलो, पैसा लग गया, पढ़ाने को नहीं मिला, ऐसा नहीं है। एप्लीकेशन वाले लड़का लोग को जितना पैसा मिलता है ना, उनका से ज्यादा पढ़ा दिया जाता है। समझ में आएगी नहीं आएगा? तो उपयोगिता को नापने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? रेटिंग। हम स्टार दे देते हैं, आप इसमें कितना नंबर दीजिएगा, ऐसे रेटिंग होता है। 10 में से कितना नंबर दीजिएगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं देखता है। हमारे टूथपेस्ट को 10 में से कितना नंबर दीजिएगा? 1 नंबर। मतलब तुम बरस नहीं करता है। ये बरस नहीं करता, वरना कोई भी टूथपेस्ट बहुत जरूरी होता है। 2-3 दिन नहीं रहता है तो आदमी अपने मुंह महक के बेहोश हो जाता है। अपने मुंह महकने लगेगा। कर 1 स्टार देंगे। तो चलिए हम समझते हैं अब आगे। हम यहां आपको समझाने के लिए रेटिंग ले लेते हैं 100 की। कितनी ले लेते हैं? 100। तो जब हम पहला आम खाए होंगे, बाबू मेरी ओर ध्यान दीजिए, जब हम पहला आम खाए होंगे तो उसमें बहुत अच्छा लगा होगा, तो हम उसमें रेटिंग कितना देंगे? 100 में 100। लेकिन जैसे पहिल का आम खाए होंगे, आम अपने जगह पे ठीक है, लेकिन हमारे पेटवा में गया होगा तो हमारी टोटल भूख को तो घटाया होगा, तो कुछ आवश्यकताओं को कम कर दिया होगा। अतः जब हम दूसरा खाएंगे उतना चाव से नहीं खाएंगे। इसको दे दिए हम 70। कितना दे दिए? 70। हम तो दुइये को में के बाद, अब आप लोग यंग, आप ज्यादा खा सकते हैं, हम लोग शुगर उगर लेके बैठ जाएंगे लोग। तीसरका में हम दे दिए 50 दे दिए, चौथका में हम दे दिए 20, पांचवा में तो हिम्मत ना होगा। 5 गो आम कौन खाएगा जी? नहीं समझ में आ गया? तीसरा में हाँ दे सकते। अब देखो भाव, इस पे आपकी जैसी रेटिंग आप दे सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये क्या हो गई? उपयोगिता। अब ध्यान दीजिए, यहां पर अलग अलग वस्तु, अलग अलग जगह पे उपयोगिता अलग अलग है कि नहीं? पहले का हमने रेटिंग कितना दिया? 100। दूसरा आम खाए तो, तीसरा खाए तो, चौथा खाए तो, उपयोगिता घट रही कि नहीं? याद कीजिए, ऐसे ही मिलता जुलता फिजिक्स में हम न्यूटन का शीतलन नियम पढ़ाए थे। ऐसा मिलता जुलता बताए थे कि नहीं बताए थे? तो इकोनॉमिक्स में भी यही मिलता जुलता है। जो लोग फिजिक्स पढ़े होंगे उनको आइडिया होगा। बताए थे ना? अब यहाँ पे आता है कुल उपयोगिता कितनी है। तो बताइए, एक की उपयोगिता 100, दूसरा का 70, तीसरा का, चौथा का, कुल उपयोगिता जोड़िए 0। कुल उपयोगिता तो किसी वस्तु के प्रत्येक इकाई से मिलने वाली उपयोगिता कितनी। यहां वस्तु क्या हो जाएगा? आम। अब प्रत्येक इकाई मतलब हर एक आम से, तो किसी वस्तु के प्रत्येक
इकाई से मिलने वाली उपयोगिताओं का योग क्या कहलाता है? कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। क्या कहलाएगा? टोटल यूटिलिटी। क्या कहलाएगा? टोटल यूटिलिटी। किसी को दिक्कत है? क्या कहलाएगा? टोटल यूटिलिटी। अलग अलग जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते? अब एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे अभी कोई त्योहार आने वाला है, रक्षा, दीपावली है थोड़ा दूर पे, दीपावली में, हाँ रक्षाबंधन है पास में ही है। अब दीपावली थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि रक्षाबंधन में क्या है, लिमिटेशन है, भाई बहन, तो एक फिल्टर हो जाता है। लेकिन दीपावली सब, हिंदू मुस्लिम भी सब, क्रिश्चियन सिख सब दीपावली। नहीं समझ में आया? दीपावली के दिन कोई चीज समझ में आता है, कौन हिंदू में, सब जलाओ। समझ में आया कि नहीं? क्या तो जैसे दीपावली के दिन अक्सर लोग नए कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, तो हर इंसान की दीपावली के दिन आवश्यकता, बोलिए क्या चीज की जरूरत है? कपड़ा, नया कपड़ा की जरूरत है। हाँ दिया, हाँ दीपावली के दिन दिया, कपड़ा छोड़ो, दिया इधर से रहेगा। ये छोटा दिया, बड़ा चलो अब समझो, अरे समझो ना, इधर ये दिया देखो, इधर उधर गड़बड़ा जाएगा तो हम दोनों लगा दिए। आपको जो दिया पसंद है, हर इंसान को शौक होता है छत पे क्या लगाने के लिए? दिया। हम लोग भी बचपन में, हम लोग के साथ, आज मोमबत्ती और लाइट का प्रचलन है गया, हम लोग के समय दिया में तेल भर के ही जलाया जाता था वहां पे। अब तो बहुत कम हो गया है, लोग लाइट लगा देते हैं चाइनीज। समझे में नहीं आता दीपावली के लिए सजाया है कि बियाह के लिए सजाया है, नहीं समझे। हम लोग बोतल लेके घूमते थे, लोग 5 लीटर वाला, और दूसरे के दिया में से तेल चुरा लेते थे। छोड़ यहाँ पे आधा 1 लीटर का इंतजाम हो जाता था, रात भर अपने घर पे जला के रखते। चुरा लिया था आदमी पकड़ा जाता था कभी कभी आदमी, तो 2 ग्रुप जाता था हम लोग का, एक पकड़ा गया तो दूसरा का बहला जाता था उधर, ए चाचा इनियो चुरावता हो, कौन है रे? तो भाग गया, भागो। हाँ? अरे अब आप लोग का उम्र थोड़ी है दिया चुराने का, वही को बचपना अलग ही होता था। तो देखिए, हर व्यक्ति को दिया की आवश्यकता है कि नहीं है, लेकिन याद रखिए, जब वो पहला दिया जलाया होगा, पूरा पूजा पाठ करके एकदम भगवान को याद करके एकदम, पहले दिया में संतुष्टि, दूसरका दिया में 90, तीसरका में 70 हो गया। ऐसे करते करते जब वो 80 को दिया जला दिया होगा तो थक गया होगा, कहा अब तू जलाई तो रे, हम पटाखा फोड़ दो हम। तो जैसे जैसे आप किसी वर्क को करते जाते हैं, उसकी उपयोगिता की रेटिंग धीरे धीरे घटती। तो कुल उपयोगिता क्या होगी? प्रत्येक इकाई को जोड़ देने पे जो उपयोगिता आती है उसे क्या कहते हैं? कुल। क्या कहेंगे? कुल। बताइए यहाँ कुल उपयोगिता कितनी है? कुल उपयोगिता 240। क्या बन गया? कुल उपयोगिता 240। अब समझिए ध्यान से, सीमांत उपयोगिता क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता आपको न्यूमेरिकल से पूछेगा, कैसे समझिए। जब भी कभी हम किसी एक इकाई का उपभोग करते हैं तो पहली वस्तु हमें 100% उपयोगिता देती है।
इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसे ही हम दूसरा वस्तु को इस्तेमाल करते हैं वो 100% नहीं दे सकती है, कभी नहीं। अब किसी का त्योहार है, ईद है, दीपावली है, कपड़ा पहने का, तो बहुत सारे लोग ना 2 कपड़ा सिलवाते हैं, सुबेरे अलग शाम में अलग। जो खुशी सुबैया वाले में होता है शाम वाले में नहीं होता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? शाम में ज्यादा मजा आता है, तो मतलब दोनों सेम नहीं दे सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शाम में हम तो त्योहार के दिन नॉर्मल कपड़ा पहनते हैं, कोई और त्योहार रहे नॉर्मल, बाकी किसी दिन अलग अलग पहनना चाहिए वहां पे। क्योंकि देखिए ना, त्योहार में हम लोग जो अपने परिवार के लिए जितना करते हैं, अगर हम सब लोग अगर ये सोचने लगे कि एक को आदमी को हम लोग नया कपड़ा पहना दे तो काफी अच्छा हो जाएगा। हम तो कहने का सेंस समझिए कि जितना खुशी पहला वाला देगा संतुष्टि उतना दूसरा नहीं दे सकता। तो जैसे ही हम अतिरिक्त इकाई को लाते हैं किसी वस्तु के उपभोग के लिए, जैसे ही हम अतिरिक्त इकाई लाते हैं वो अतिरिक्त इकाई पूरी संतुष्टि नहीं देती बल्कि उपयोगिता को कुछ घटा देती है। तो इसी घटे हुए उपयोगिता को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। बताइए, यहां दूसरी वस्तु के लिए सीमांत उपयोगिता 30 और यहां तीसरी वस्तु के लिए 20 और यहां कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 30। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सीमांत उपयोगिता क्या होता है? किसी वस्तु के उपभोग के समय किसी अतिरिक्त वस्तु के लाने से जो यूटिलिटी में कमी आती है उसी के अंतर को क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता। क्या कहेंगे? बताइए, अगर उपयोगिता है तो फिक्स है कि सीमांत उपयोगिता होगी होगी। नहीं समझ में आया? हाँ, उपयोगिता को दर्शाने के लिए कौन से सिस्टम का प्रयोग करते हैं? रेटिंग सिस्टम। ये जो स्टार सिस्टम देखे हैं क्या है? यूटिलिटी। क्या है? यूटिलिटी। अब किसी का 5 स्टार में किसी का 4.6 है, रेटिंग अच्छा है कि खराब है? अच्छा, 5 में 5 कौन संतुष्ट कर सकता है? अगर 5 में 5 आया है ना तो समझ जाइएगा उस एप्लीकेशन या उस सिस्टम का ज्यादा लोग यूज नहीं कर रहे हैं। 5 को यूज कर रहा है, 5 को अच्छा लगा, हो गया। और भाई जहां पे 1 करोड़ लोग यूज करेंगे, 10 लाख 20 लाख यूज करेंगे, सबकी अलग अलग इच्छाएं होती हैं, सबका लेवल अलग अलग होता है। तो कभी भी कोई बहुत बड़ा एप्लीकेशन रहेगा ना वो 100% कभी भी नहीं दे पाएगा। अब जैसे व्हाट्सएप है, कितना बेहतरीन सिस्टम है, लेकिन वो भी 5 में 5 नहीं होगा। 5 नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब हम लोग के एप्लीकेशन पे 33 लाख लड़के हैं, कभी संभव है 33 की 34 लाख? अब और बढ़ गया होगा, हम पुराना ही डाटा बता रहे हैं, जनवरी का बता रहे हैं। क्या कभी पॉसिबल है कि वो 33 लाख लड़कों को 100% संतुष्ट किया जा सके? नहीं। कई तो ऐसे लड़के आए हैं लोग, जो लड़का कक्षा 8-9 में पढ़ रहा है, वो क्या समझेगा बेचारा? तो सबकी अलग अलग संतुष्टि का लेवल होता है। तो आप बताइए, क्वेश्चन कहेगा, सुनिए ध्यान से, आवश्यकताओं को, किसी वस्तु की आवश्यकताओं की पूर्ति क्या यूटिलिटी कहलाता है? क्या का यूटिलिटी के लिए? संतुष्टि। हाँ, प्रत्येक इकाई के उपयोगिताओं को जोड़ देंगे तो लास्ट में क्या मिलेगा? कुल उपयोग। क्या मिलेगा? कुल। सबसे ज्यादा उपयोगिता किस वस्तु की? पहला। किसकी? पहली। दूसरा में कम, तीसरा में कम। जैसे ही हम समझना लोग, ये चैप्टर जल्दी समझ में नहीं आता है। आ गया ना? किसी अतिरिक्त इकाई को जोड़ने से उपयोगिता में कमी आएगी कि नहीं आएगी? तो पहली उपयोगिता और लास्ट वाली उपयोगिता के अंतर को क्या कहेंगे? सीमांत उपयोग। क्या कहेंगे? सीमांत उपयोगिता। अब एक बात क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से समझिएगा, और जब टाइप कभी कभी घुस जाता है इकोनॉमिक्स वाला तो बड़ी खतरनाक क्वेश्चन पूछ देता है। किस इकाई के लिए सीमांत उपयोगिता 0 हो जाएगी? पहली वाले के लिए, क्योंकि पहला वाले के लिए संतुष्टि 100%। तो 100% है तो घटाएंगे कौन चीज? 100%। कोनो को 100 में 100 मिल गया तो कहिएगा कि और मेहनत करने लायक था, फाड़ देखा कॉपी अपना। अब कोई लड़का 100 में 100 लाया है तो क्या कहिएगा? अच्छा बात है कि कहिएगा कि और मेहनत करो। सीमांत उपयोगिता समझ में आ रहा है? अच्छा ये बताइए, यदि हम कोई वस्तु का केवल एक के वस्तु का उपभोग करते हैं, एक के को आम खाते हैं, एक के को आम खाएंगे, तो क्या उसमें सीमांत उपयोगिता आएगी? पॉसिबल ही नहीं है।
जब तक आप दो गो वस्तु, कम से कम कितनी वस्तुओं नहीं दो, तो दोनों की उपयोगिताओं का अंतर क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? सीमांत। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाएं। उपयोगिता समझ में आ गया? उपयोगिता पूर्ति को दर्शाता है या संतुष्टि को? उपयोगिता को मापने के लिए कौन सा सिस्टम? रेटिंग सिस्टम। कोई स्टार में रेटिंग करता है, कोई अंकों में करता है। अमूमन स्टार करेगा तो 5 गो स्टार रहेगा, उसमें कितनी रेटिंग है, और अगर अंक करेगा तो 1 से लेकर 10 तक। हम आपको समझाने के लिए कितना लिए थे? 100। क्या दिक्कत? अगर 100 में भी कर दे तो कोई दिक्कत? आप देखते होंगे बैंक वाला या कस्टमर केयर वाला फोन करता होगा तो पूछता होगा आप मुझे 10 में से कितना नंबर देना चाहते हैं? हाँ 0। 0 नहीं दिया करिए, और 10 में 10, अगर 100% आपको सेटिस्फाई किया है तो 10 में 10 दीजिएगा। समझ में आ गई ना? क्या रेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। यूटिलिटी का पीडीएफ, यार तुम्हारा पीडीएफ पे पड़ा हुआ है, कल दे देंगे यूटिलिटी का पीडीएफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्टार वाले में का 100% उपयोगिता होगा, 0 दे देगा आदमी। और दूसर का खूब बढ़िया मोटका गुद्दा वाला मिला, 12 दाना एक गो में से निकला एकदम। 12 दाना वाला निकलेगा जी। तब कभी कभी ना आगे जाने के बाद उपयोगिता बढ़ भी जाता। जैसे अमूमन आपको लगेगा पहले वस्तु में उपयोगिता 100 पर, दूसरा काम में घटेगा, कभी कभी बढ़ जाता है। पता चला पहले कच्चा आम दे दिया, फिर पक्का आम दिया, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? जैसे लीची खाएं तो पहिका लीची खोले खाएं, ससुरा सरल निकल गया, कीड़ा कुछ दिए मुंह में, खा लो कीड़ा, हम पोछ पाल देंगे। दूसरा का खाएंगे बढ़िया होगा। तो ऐसा नहीं है कि उपयोगिता हमेशा घटते ही जाएगा, बढ़ भी सकता है, नहीं सकता है, बढ़ सकता। जैसे मूंगफली खाए, पहला मूंगफली में बालू कुछ दिए, पूरा बार मुंह बालू बालू हो गया, पूरा फेंक दिया, 100% उपयोगिता होगा, 0 दे देगा आदमी। और दूसरा का खूब बढ़िया मोटका गुद्दा वाला मिला, 12 दाना एक में से निकला एकदम। 12 दाना वाला निकलेगा जी। तो उपयोगिता जरूरी नहीं कि आपको हमेशा घटे, उपयोगिता चाहे तो बढ़ सकता है, नहीं समझे? अब जैसे क्लास में भी हो सकता है, कभी कभी शुरुआत में कोई चैप्टर इतना टफ आ जाता है ना, जैसे फिजिक्स में आप देखेंगे पहला चैप्टर यूनिट एंड टाइम में, उस हमको पढ़ाने की इच्छा नहीं करता है, टफ नहीं है, मजा ही नहीं आता। हमको आदत है जब तक खूब बढ़िया से समझा ना देंगे, व्यवहारिक एग्जांपल देके ना समझाएंगे, हमको खुद में हमारी यूटिलिटी 0 हो जाती है। हमको पूर्ति नहीं चाहिए, हमको सेटिस्फाई चाहिए। समझ में क्या? अब खुद इकोनॉमिक्स से मास्टर, हम कहीं पूर्ति पे जाएंगे, समझ में? तो उसमें हमको, आप लोग को भी कुछ कुछ चैप्टर इकोनॉमिक्स के ऐसे होंगे कहीं बोरिंग है, समझा गया? और उसके बाद अगला चैप्टर जैसे मार्जिन जोड़ा होगा, इंटरेस्टेड आ गया होगा, उपयोगिता क्या हो गई? बढ़ गई। ये बताइए उपयोगिता चैप्टर को कितना रेटिंग है आपका स्टार वाले में? 5 स्टार मैंने, समझ गए आप लोग? ये छोटा कहीं का, ये क्या पूछ रहा? आप ही का आंसर है। अजब क्वेश्चन पूछ रहा, बता इसका क्या आंसर देंगे हम? तुम अभी आंख का ऑपरेशन करा के जगह है क्या? हाँ न्यूमेरिकल देगा,
हम अभी आपको कल न्यूमेरिकल के लिए चार्ट दे देंगे, ऐसा ही ग्राफ बनाया रहेगा, समझा गया कि ना? पक्का देगा तीसरी वस्तु एवं चौथी वस्तु में सीमांत उपयोगिता कितनी होगी, बताइए तो तीसरी और चौथी में निकाल लेंगे लोग। अब बच गया आपका इसका ग्राफ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वो हम लोग आपको कल बता देंगे। आज की उपयोगिता खत्म।